नमस्कार, मैं सीमा कौशिक अध्यापन चैनल पर आप सबका पुनः स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विषय संदेश लेखन। संदेश लेखन का अर्थ है किसी के द्वारा कहलवाई या किसी के द्वारा भिजवाई गई बात। संदेश लेखन कई प्रकार के होते हैं, जैसे नंबर 1, उत्सव, पर्व, त्योहार के संदेश। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल तकनीक का प्रयोग हर जगह किया जाता है, फिर चाहे वह संदेश भेजने की बात हो या कोई और मौका, हम कहीं भी अवसर नहीं चूकते हैं। ऐसे में अगर कोई पर्व आ जाए तो हम अपनों के साथ अपनी भावनाएं साझा करने में भी पीछे नहीं रहते हैं। उन्हें अपनी शुभकामनाएं तुरंत भेजते हैं। यह संदेश के रूप में दिवाली, ईद, रक्षाबंधन आदि पर यह संदेश भेजे जाते हैं। यह संदेश अनौपचारिक भाषा में लिखे जाते हैं, परंतु हमेशा नहीं। अगर आप यह शुभकामना संदेश किसी संस्था के स्वामी को लिख रहे हैं, तो भाषा में कुछ परिवर्तन अवश्य होगा। अर्थात संदेश लेखन में भाषा की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। दूसरे प्रकार के संदेश होते हैं शुभकामना संदेश। अपने मन के उद्गारों को भाषा के माध्यम से शुभ कामनाओं के रूप में दूसरों को संप्रेषित करना इसके अंतर्गत आता है। अर्थात किसी दिवस विशेष पर भेजे जाने वाले संदेश, जैसे महिला दिवस पर, योग दिवस पर आदि। तीसरे प्रकार के संदेश होते हैं सामाजिक संदेश। इन संदेशों के द्वारा समाज में संदेश दिया जाता है, जैसे स्वच्छ भारत का संदेश, बेटा बेटी एक समान का संदेश, साक्षरता का संदेश आदि। इसी प्रकार से अगले जो संदेश का रूप है वह है व्यक्तिगत संदेश। ऐसे संदेश व्यक्तिगत रूप से दिए जाते हैं, जैसे आप अपने परिजनों को बधाई देने वाले संदेश देते हैं, कहीं जाने का संदेश, विद्यालय से अनुपस्थित रहने का संदेश इत्यादि। सबसे आखिर में आते हैं कुछ मिश्रित संदेश। इस प्रकार के संदेश मिले जुले होते हैं, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा के विषय में, कोई भूकंप या तूफान का संदेश, किसी बीमारी के विषय में, जैसे वर्तमान में हम कह सकते हैं कोरोना बीमारी के विषय में इत्यादि। अब बात करते हैं हम संदेश लेखन के आवश्यक बिंदुओं की। वैसे तो संदेश लेखन अपने आप में स्पष्ट रूप से अलग ही नजर आता है, लेकिन फिर भी कुछ नियमों को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे सारा संदेश एक बॉक्स बनाकर ही लिखना चाहिए। संदेश मध्य में लिखा जाता है, उसमें रचनात्मकता होनी चाहिए। संदेश लिखते समय हमें तिथि, समय तथा संबोधन लिखना आवश्यक होता है। संदेश सीधा, सरल, संक्षिप्त किसी भी काल में लिखा जा सकता है, लेकिन संदेश लिखते समय भाषा में शिष्टता होनी चाहिए। संदेश सारगर्भित होना चाहिए। विषय वस्तु में केवल महत्वपूर्ण बातों को ही लिखना चाहिए। संदेश भेजने वाले व्यक्ति को अपना नाम अवश्य लिखना चाहिए, किंतु परीक्षा में केवल क ख ग लिखना चाहिए, नाम नहीं। शब्द सीमा का ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, विषय के अनुसार दोहे, कोई काव्य पंक्ति, कोई धार्मिक पंक्ति या श्लोक, तुकांत शब्दों का भी प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं। तो क्या हम माने कि सूचना व संदेश एक ही है? जी नहीं, सूचना व संदेश दोनों में अंतर होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम संदेश लेखन की। संदेश लेखन दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। वहीं अगर बात करें सूचना की, तो सूचना लेखन हमेशा औपचारिक होता है। संदेश आप व्यक्तिगत देते हैं, लेकिन सूचना लेखन सार्वजनिक होते हैं। संदेश लिखते समय हमें विषय और स्थान हमारे लिए कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन यह बात सूचना लेखन पर लागू नहीं होती।
सूचना लिखते समय विषय और स्थान आवश्यक है। संदेश लेखन में चित्रों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन सूचना लेखन में चित्रों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, संदेश लेखन की शैली भावात्मक होनी चाहिए, जबकि सूचना लेखन की शैली औपचारिक होती है। संदेश लेखन में भाषा सरल होनी चाहिए, वहीं सूचना लेखन में भाषा कार्यालयी होनी चाहिए, अर्थात जिस कार्यालय से आप भेज रहे हैं उससे संबंधित होनी चाहिए। अब आप संदेश लेखन के कुछ उदाहरण आपके लिए यहाँ पर हैं, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला संदेश है जन्म दिवस पर शुभकामना का संदेश। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक गीत की पंक्ति के साथ इसकी शुरुआत की गई है। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। दिनांक भी यहाँ पर दी हुई है जो कि महत्वपूर्ण है, समय। उसके बाद जो भी आप संदेश देना चाहते हैं, जिसको भी आप संदेश देना चाहते हैं, उसके लिए संबोधन। जैसे यहाँ पर उन्होंने लिखा है, प्रिय बेटा अभिषेक, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और जीवन में निरंतर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। अब भेजने वाले ने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया है। अब इसके बिल्कुल विपरीत आप देखें, एक शोक संदेश है, उसमें भी तिथि है, समय है, और उसके बाद उसकी भाषा के ऊपर आप ध्यान दें कि वह किस प्रकार से लिखा हुआ है। अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरी पूज्य माताजी श्रीमती देवकी रानी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री उमेश जोशी का दिनांक 9 जनवरी 2020 को शाम 6 बजे स्वर्गवास हो गया है। उनका पीपल पानी दिनांक 18 जनवरी 2020 को हमारे आवास में विकास मार्ग नोएडा किया जाएगा। कृपया इसी सूचना को व्यक्तिगत बुलावे की मान्यता प्रदान करें। नीचे लिखा है शोकाकुल परिवार। तो बेटा आपने देखा होगा कि दोनों ही संदेशों में भाषा शैली, लिखने का तरीका बिल्कुल ही अलग अलग है। अब आशा करती हूँ कि आप संदेश लेखन के उदाहरणों से इस विषय को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।